तो गलती होना तो अच्छी बात है, पर उस गलती से डीमोटिवेटेड थोड़ा ना होते हैं, गलती को ध्यान में रखना होता है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बात समझाई। तुम लोग क्या सीरियसली लेते नहीं हो, मतलब टीचर्स को उनकी बातों को ना मैंने देखा है तुम लोग सीरियसली नहीं लेते। मैंने एक दिन तुम्हारी क्लास में कहा था कि जब आपका टेस्ट हो तो उसका एनालिसिस करो। टेस्ट तो हो गया जैसे होना था, और उस पेपर के ऊपर जो भी तुम्हारा टेस्ट पेपर है, संभाल के तो रखते हो ना पेपर्स को, उसके ऊपर तुमने उस टेस्ट में क्या क्या गलतियां करी हैं वो लिखो। कि मैं इसमें ज्यादा नर्वस हो गया, सच्चाई लिखो, मैंने सिलेबस ही नहीं किया। खुद को तो सच बोल सकते हो ना, तो उस पर लिखो मैंने सिलेबस नहीं किया था कंप्लीट, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मैं नर्वस हो गया था, या मैंने केयरलेस मिस्टेक कर दी, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाया, मैं स्पीड नहीं रख पाया। वो लिखो उस पेपर के ऊपर। जब हम चीजें लिखते हैं ना बेटा तो ज्यादा रियलाइज। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब सुनो पार्ट 2। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, वो कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियां ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट 3। अब दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। अब खरगोश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट 4 लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है। जमीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेटेड भी रहोगे और रास्ता भी आसान लगेगा। आई रन एट 4 AM बिकॉज आई नो माई ओपोनेंट इज स्लीपिंग, इट गिव्स मी एन एज। किसके वर्ड्स हैं? द वर्ल्ड रिनाउंड बॉक्सर माइक टाइसन। और यही एटीट्यूड तुम्हें तुम्हारे कंपटीशन में भी रखना है अगर आगे निकलना है तो जब भी टाइम वेस्ट करने लगो ना, खुद से पूछना कि इस टाइम मेरा ओपोनेंट या मेरा कंपटीटर क्या कर रहा होगा। 2 में से एक जवाब आएगा। या तो जवाब ही आएगा कि हो सकता है वो पढ़ रहा हो, वो प्रैक्टिस कर रहा हो, तो तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है अगर आगे रहना है तो। और अगर दूसरा जवाब आएगा कि हो सकता है वो भी टाइम वेस्ट कर रहा हो, वो भी ब्रेक ले रहा हो, तो भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तो भी तुम्हें पढ़ाई करनी है। ऐसे ही तो तुम आगे रह पाओगे, वरना या तो बराबर या पीछे। तो माइक टाइसन का एक कोट हमेशा ध्यान में रखना कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली तब जब आपको लगता है कि आपका ओपोनेंट रेस्ट कर रहा है। जो टाइम है ना, उस टाइम पर जो काम करना चाहिए ना, वो प्रायोरिटी डिसाइड किया करो। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस। आप किस टाइम पर क्या डिसीजन ले रहे हो, उससे आपकी लाइफ पूरी। अब चिल्ड्रंस डे पर तुम मामा के घर जा रहे हो तो चिल्ड्रंस डे तुम वापस नहीं आएगा। जब बड़े हो जाओगे तो मेमोरी बिल्डअप नहीं हो पाएगी। हमेशा ऑप्शंस होते हैं एट एवरी पॉइंट। जैसे अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, पढ़े कि ना पढ़े। एट एवरी पॉइंट इन टाइम यू विल हैव टू मेक डिसीजन, यू विल हैव ऑप्शंस। तो सोच समझ के